दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का किया उद्घाटन। बतौर मुख्य अतिथि भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शोरिंग तोब्गे भी कार्यक्रम में हुए शामिल। 2 दिन के सम्मेलन में राजनीति, खेल, अध्यात्म और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। सोल लीडरशिप सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हर भारतीय विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। सोल भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है। दिशा और लक्ष्य को हमेशा ही ध्यान रखना है। रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार करेंगी मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने का मांगा वक्त। कार्यभार संभालने के दूसरे दिन एक्शन में दिल्ली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म की गई। दूसरे विभागों में नियुक्त अधिकारियों को फौरन अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया। कुछ दिन पहले ही चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों में नियुक्त नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट तैयार करने के दिए थे आदेश। आज पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को कामों की समीक्षा करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। सुबह बड़ी संख्या में उनके आवास के बाहर बधाई देने वालों का लगा तांता। कल रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं सीएम के रूप में शपथ ली थी। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। विधानसभा सत्र के पहले दिन पेश होगी कैग की पेंडिंग रिपोर्ट। 27 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट पेश किए जाने के फैसले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा आम आदमी पार्टी को डर है कि इनके करप्शन की पोल खुल जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली का किया सत्यानाश। डिप्टी स्पीकर बनाए जाने के सवाल पर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा आधिकारिक तौर पर नहीं है जानकारी। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे करूंगा पूरा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने विरोधियों को दिया जवाब। कहा अच्छी दर के साथ तेजी से विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश। 2029 तक देश में पहले नंबर का राज्य बनाना है लक्ष्य। समाजवादी पार्टी की सरकार ने राज्य को बना दिया था बीमारू राज्य। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का असम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन पर हुए हमले का जताया विरोध। असम विधानसभा के बाहर असम के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए थे सवाल। राहुल गांधी का बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर बड़ा हमला। कहा अगर वो साथ लड़ती तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती। बीएसपी है बीजेपी की बी टीम। रायबरेली में राहुल गांधी के बयान देने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। सोशल मीडिया पर लिखा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ा चुनाव, जिसके कारण बीजेपी वहां सत्ता में आई। राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का बहुजन स्वाभिमान मंच ने किया विरोध। दलितों को गुमराह करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी से माफी की मांग। मायावती को लेकर राहुल गांधी के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन। कहा अगर यूपी में हमारे साथ होती मायावती तो नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज। पेट से जुड़ी समस्या को लेकर कल सुबह अस्पताल में की गई थी एडमिट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद बिहार के सासाराम में रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखी चौकसी। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़। क्राउड कंट्रोल के लिए रेल प्रशासन की ओर से नहीं दिखा कोई विशेष इंतजाम। सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आते ही ट्रेन में जबरन चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री ट्रेन की छत और दरवाजों पर लटककर सफर करने पर मजबूर। आरपीएफ और जीआरपी भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। महाकुंभ में स्नान के लिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से लोगों का पहुंचना जारी। चित्रकूट की सड़कों पर लगा लंबा जाम हटाने में ट्रैफिक पुलिस के छूटे पसीने। महाकुंभ के आखिरी स्नान के लिए देश भर से प्रयागराज लोगों का पहुंचना जारी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ होने का अनुमान। चंदौली के पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की स्पेशल कमांडो फोर्स कोरस तैनात। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को आखिरी अमृत स्नान को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई फोर्स। किसी भी हालत से निपटने के लिए सक्षम है कोरस फोर्स। एमपी के जबलपुर स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की बढ़ी भीड़। प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार कर रहे हैं यात्री। जीआरपी पुलिस ने एंट्री गेट पर बढ़ाई सुरक्षा।
प्रयागराज महाकुंभ का 40वां दिन। सुबह 10 बजे तक 49,10,000 लोगों ने किया पवित्र स्नान। कल करीब 1.25 करोड़ लोगों ने लगाई थी आस्था की डुबकी। अब तक स्नान करने वालों की संख्या 58 करोड़ के पार। शनिवार और रविवार को महाकुंभ में फिर हो सकती है भारी भीड़। प्रशासन ने की तैयारी। रविवार और शनिवार को सभी वीआईपी पास किए गए रद्द। शहर के बाहर बनी पार्किंग में ही खड़ी होंगी गाड़ियां। यूपी के बरेली जेल में प्रयागराज से लाए गंगा जल से कैदियों ने किया स्नान। जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल प्रांगण में कैदियों के लिए पवित्र स्नान का इंतजाम किया। पुरुष और महिला कैदियों के लिए थी अलग अलग व्यवस्था। हमीरपुर में भी प्रयागराज से लाए गए जल से 800 कैदियों को स्नान कराया गया। महिलाओं और बच्चों के लिए किया गया था अलग से इंतजाम। संगम के पानी पर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश कुंभ में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। अखिलेश को सनातन विरोधी बताते हुए कहा, महाकुंभ की कामयाबी से हैं परेशान। प्रयागराज के संगम में पानी पर सवाल उठाने पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को घेरा। कहा, इतना प्रदूषित था पानी तो अखिलेश यादव ने क्यों किया स्नान? कौन सा पाप धोने संगम में लगाई डुबकी? प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक बार फिर लगी आग। कई टेंट जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। घटना के वक्त ज्यादातर टेंट खाली थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रिकवरी करने गई बैंक की टीम पर जानलेवा हमला। ग्राहक और उसके साथियों ने टीम पर लाठी डंडों से हमला कर गाड़ी को आग लगाई। बैंक कर्मियों ने भागकर बचाई जान। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। बिहार के सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बदमाशों ने 2 छात्रों को मारी गोली। एक की मौत। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे को जाम किया। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज रहेंगे वाराणसी के दौरे पर। काशी तमल संगमम को करेंगे संबोधित। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम। संभल हिंसा के 124 आरोपियों के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। मामले में पुलिस ने दर्ज की 12 एफआईआर। एसआईटी कर रही है जांच। अब तक 4 मुकदमों में दाखिल की चार्जशीट। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का गुरगा मोहम्मद गुलाम गिरफ्तार। उपद्रवियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। आरोपी के पास से विदेशी हथियार और कारतूस बरामद। इंडिया गॉट टैलेंट मामले में बढ़ सकती है एक्ट्रेस राखी सावंत की मुश्किल। पूछताछ के लिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को 27 अप्रैल को पेश होने के लिए भेजा समन। इंडिया गॉट टैलेंट केस के आरोपी यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए रणवीर लाबादिया की पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ा। अब दोनों पर एक साथ होगी सुनवाई। चंचलानी को गुवाहाटी हाई कोर्ट से मिल चुकी है अग्रिम बेल। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के जलस्तर गिरने से मंडराया जल संकट का खतरा। गर्मियों में हो सकती है पानी की किल्लत। जलाशयों में भी पानी की भारी कमी। जम्मू कश्मीर में जारी है बर्फबारी का दौर। पुंछ में ताजा बर्फबारी से सड़कें प्रभावित। घर से लेकर सड़कों तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। पहाड़ियों पर जमी कई इंच बर्फ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई ताजा बर्फबारी। किसानों के लिए जगी नई उम्मीद। बर्फबारी का लुत्फ उठाने गए सैलानियों में खुशी की लहर। पर्यटन कारोबारी भी खुश हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों से बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। लगातार बर्फबारी के चलते कई सड़कें प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादरों में फिर ढकी घाटी। सड़कों पर फिसलन होने की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद चांदी की तरह चमक रही है पहाड़ी। 1.5 से 2 फीट तक जमी बर्फ। पहाड़ी पर खिली धूप से सुंदर दिख रहा है नजारा। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में 5 सितारा होटल बंजारा को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया सील। 2 सालों से होटल पर चल रहा था 1 करोड़ 40 लाख का बकाया। मुंबई के पार्क साइट इलाके में डीआरआई ने छापेमारी कर नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। मौके से एक शख्स को हिरासत में लिया। प्रिंटिंग मशीन और 50 रुपए के नकली नोट बरामद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस को मेल के जरिए दी गई थी धमकी। क्राइम ब्रांच की टीम दोनों से कर रही है पूछताछ। मेरठ में एटीएम तोड़कर लूट की कोशिश नाकाम। लिसाड़ी गेट इलाके के अहमदनगर कॉलोनी में एटीएम तोड़ते हुए पकड़े गए 2 युवक। स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। यूपी के मेरठ के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने होटल मालिक को मिलाकर 10 लोगों को अरेस्ट किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यहां मारा था छापा।
जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में सीबीआई की दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अब 25 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ है चार्जशीट। मध्य प्रदेश में 51वें खजुराहो नृत्य समारोह का आगाज। 139 कलाकारों ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट तक लगातार किया डांस। आज से आईफोन 16e की बुकिंग शुरू। 28 फरवरी से एप्पल स्टोर और अधिकृत दुकानों पर मिलेगा फोन। 59,900 रुपए है फोन की कीमत।